नमस्कार। आज मैं बात माता सीता पे करूँगी। माता सीता के बारे में बहुत सारा भ्रम फैलाया गया। मैं जो बात कर रही हूँ वो उपनिषद वेद से जुड़े हुए जो उपनिषद और वेदों में जो विवरण है मैं उस पर आधारित बात कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार सीता का अर्थ क्या है? बीजाय व ऐसा योनि निष्क्रियते यत सीता, अर्थात बीज के लिए जो गड्ढा किया जाता है वो सीता है, ऐसा सतपथ ब्राह्मण में कहा गया। सतपथ ब्राह्मण में ही सीता के बारे में कहा गया है प्राणा वे सीता, यानी प्राणों का अपर भाग सीता है। अगर आप इसे उदाहरण के तौर पे समझें तो सीता अन्न उत्पादन करने को बोलते हैं और अन्न से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा की प्राप्त होती है। चाहे वो जो भी जीव जंतु हो उसे जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा भोजन के थ्रू आपको प्राप्त होता है। तो सीता ब्राह्मण के सतपथ ब्राह्मण के अनुसार सीता को प्राण कहा गया है। तो सीता स्वयं ऊर्जा का स्वरूप है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री राम को ब्रह्म कहा गया है और वहीं माता सीता को ऊर्जा शक्ति का स्वरूप माना गया है। अगर आप इसीलिए श्री राम और माता सीता का ये आप उनको अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म में ऊर्जा का संलयन होता है और जब ब्रह्म और ऊर्जा आपस में मिलते हैं तो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। सीता उपनिषद में कहा गया है कि सीता माता शक्ति स्वरूपा हैं और माता सीता को तीनों शक्ति स्वरूपा माना गया है, यानी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, वो स्वयं साक्षात तीनों शक्ति का स्वरूप है। और ऋग्वेद के अनुसार भी माता सीता को पृथ्वी से जुड़ा हुआ माना गया है, यानी पृथ्वी से यानी ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी पर हल से जो जोती गई रेखा होती है उसे भूमिजा कहते हैं और भूमिजा का अर्थ होता है सीता। पृथ्वी की पुत्री होने की वजह से माता सीता को जो सीता हैं वो क्षमा की देवी भी कही जाती हैं और पृथ्वी का ही गुण क्षमा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब युद्ध कांड चल रहा था तब जब राम जी युद्ध जीत जाते हैं तब हनुमान जी माता सीता को वापस लाने के लिए जाते हैं। वहाँ पे माता सीता से वो आग्रह करते हैं कि वो उन्हें आज्ञा दे जिससे कि वो राक्षसी दैत्यों का विनाश कर सके, स्त्री राक्षसियाँ जो थी उनका विनाश कर सके। तब माता ने स्वयं हनुमान जी को वहाँ पे रोका था। उन्होंने कहा था कि श्री राम के भक्त को ये शोभा नहीं देता कि वो स्त्री पे प्रहार करे, चाहे वो स्त्री स्वयं राक्षसनियाँ ही क्यों ना हो। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि राम और सीता का विरह किया ही नहीं जा सकता। क्या ब्रह्मांड से आप उनकी ऊर्जा को अलग कर सकते हैं? ब्रह्मांड से शक्ति को अलग कर सकते हैं? और आप अगर वाल्मीकि रामायण को ही देख लें, वहाँ पे उत्तरा रामायण नाम की चीज़ कुछ नहीं है। जब राम जी वापस आ जाते हैं अयोध्या तो उनका राज अभिषेक होता है, तो वहीं पे आपका वाल्मीकि रामायण समाप्त हो जाता है। अगर आप एक प्रमुख तुलसीदास के रामायण को भी देखें, दो पुस्तक बहुत प्रचलित है, एक वाल्मीकि रामायण, दूसरा तुलसी का रामायण। तो वहाँ पे भी अगर आप देख रहे रामचरितमानस, तो दोनों को देखें तो वहाँ पे कहीं भी राम और सीता के विरह जो राम जी छोड़ देते हैं सीता को, ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है। ये तो आक्रांताओं के द्वारा आपके जो इष्ट देव को उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उसको बाद में लिखा गया। दूर दूर तक उस वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में ऐसा किसी भी प्रसंग का विवरण नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही देखें ना, ब्रह्म से शक्ति को आप कैसे अलग कर सकते हैं? ब्रह्मांड से ऊर्जा का संलयन होता है, जिससे कि आप स्वयं ही अगर संपूर्ण बिग बैंग थ्योरी, जिसको आज मॉडर्न ज्योग्राफी में भी लोग पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी भी पढ़ें, कि अगर आप देखें तो ब्रह्मांड से शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को अलग नहीं किया सकता। संपूर्ण सृष्टि का ही निर्माण ऊर्जा से ही हुआ है। तो देखिए किस प्रकार साइंस का अध्यात्म में संलयन होता है। लेकिन कुछ जो हम लोगों के अंदर जो हमें वेस्टर्नाइज होने का जो भूत चढ़ा हुआ है,
अगर हम इंडियनाइज हो जाएं, अपनी हिंदुस्तान की, अपनी जो भारत भूमि की जो सभ्यता और संस्कृति है उसको समझ जाएं, तो जो ये कुप्रथाएं हमारे अंदर आ गई, जो हम मस्तिष्क तौर पे जो हमारा क्षति हुआ है, मानसिक तौर पे जो हम क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसका भरपाई हो जाएगा। तो वेस्टर्नाइज होने का भूत उतारें और विचारशील हों, और अपने ही जो हमारी जो गौरव गाथाएँ हैं, जो हमारा अतीत है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति, उपनिषद, जो हमारा उपनिषद है, ऐसे वेद हमारे यहाँ हैं, उनका अध्ययन करें तो आपकी इस दृष्टि स्वयं ही ओपन हो जाएगी। जय श्री राम। धन्यवाद।